भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 वर्णों की व्याख्या की है। 4 वर्ण ब्राह्मण प्रथम, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य, चतुर्थ शूद्र। अब इसका अर्थ जो है, इसका मायने जो है, हर आदमी, हर मानव अपने अपने लाभानुसार इसका अर्थ कालांतर से लेते हुए अब तक तरह तरह के अर्थ लगाए गए हैं। जैसे हमारे 4 युग होते हैं, 4 वेद होते हैं, एक बाप के 4 पुत्र होते हैं, चारों के 4 नाम होते हैं। एक ही नाम के 2 पुत्र नहीं होते, 4 पुत्रों के नाम अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने गीता उपदेश में कहा है कि 4 वर्ण हैं। वर्ण से तात्पर्य है, मैं 4 भागों में मानव समाज को अलग अलग कार्य सौंपता हूँ और अलग अलग कार्य से तुम जो है अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। चलते गया, वक्त बदलते गया, समय बदलते गया, परिभाषाएँ बदलती गई और लोगों में संपन्नता भी बढ़ती गई, दरिद्रता बढ़ती गई, गरीबियाँ बढ़ती गई और वो 4 पुत्रों के संतान हुई, उनकी संतान हुई। इस प्रकार चलते हुए एक लंबे समय के बाद कई पीढ़ियाँ बदल गई। उन पीढ़ियों का आपस में कोई लेन देन भी नहीं रह गया, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण बन के रह गया, क्षत्रिय क्षत्रिय बन के रह गया, वैश्य वैश्य बन के रह गया और शूद्र को शूद्र ही रहने दिया गया। यहाँ पर शूद्र से तात्पर्य भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों में ये जो जो सबसे छोटा वर्ण है या समाज का है, उसका शूद्र नाम मैंने रखा, शूद्र वर्ण। अब उस शूद्र वर्ण को हमने कालांतर में एक अछूत नाम दे दिया कि इनका छुआ हुआ पानी, ये हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते और हमारी भिक्षा पर ये जो है इनका जीविका और मतलब जीवन यापन चलते रहेगा। वो इन्हें साफ सफाई के काम में लगा दिए। कमज़ोर था, वर्ग कमज़ोर था, वर्ण कमज़ोर था और बाकी वर्ण वाले अपनी सामर्थ्य को मजबूत करते गए। ब्राह्मणों ने जो है पढ़ाने लिखाने का काम, शास्त्रों का काम अपने हाथ में ले लिया। जो भी उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने शास्त्रों का काम और विद्या अध्ययन और आश्रमों की स्थापना कर बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य वहाँ संभाल लिया। क्षत्रियों ने अपने अपने राज्य की, अपने अपने टुकड़ियों की, अपने अपने जमींदारी प्रथाएँ आरंभ की, अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा करने लग गए और वैश्य वर्ग जो है व्यापार में लग गए और शूद्र वर्ग को छोटा काम दे दिया गया, झाड़ू लगाना,
मलमूत्र साफ करना, समाज में मरे हुए कीड़े मकोड़े, जहरीले जानवर जैसे इन जानवरों को उठाना और समाज में सफाई रखना। कहाँ से बात शुरू हुई थी? भगवत गीता से भगवान कृष्ण ने कहा था और बात कहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हमारे समाज ने, हमारे तथाकथित बाहुबलियों ने, चाहे वो किसी भी वर्ण विशेष से हो, धनाढ्य व्यक्तियों ने गरीब और दरिद्रों के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। उनकी हर बात पे मानना उनकी बाध्यता है। वे एक तरह से उनके गुलाम हैं, उनके गुलाम बना लिए गए। नहीं करने पर उनकी गुलामी तो उनका जीना मुश्किल है हो जाता है। उनकी झुंगी झोपड़ियाँ, बर्तन वगैरह तरह तरह के उनको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। वैसे उनके हाथों का छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, लेकिन उनकी ही कन्याओं के साथ जो है उनका संपर्क चलते जा रहा। कह लीजिए जबरदस्ती, अपहरण, हरण, जो भी आप कह सकते हैं कह सकते हैं। तो ये जो समाज में उसके बाद हमारे नेताओं ने इस देश को, सिर्फ हमारे ही देश को नहीं, पूरी धरती को ही बांट दिया। इस धरती में जो है कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई छोटी जात का है, कोई बड़ी जात का है, कोई उससे बड़ी जात का है। जातों में समाज को विभक्त कर दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये जो इन लोगों ने समाज में ये जातीयता की जो बीमारी दी है, ये हमारे देश और समाज को बिल्कुल डुबा देगी। आगे बात आ जाए।